जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया. Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Myself Dr. Shrikant Verma. In this session, we are going to talk regarding the folds of the dura mater and dural venous sinuses. फिर से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं. इसमें हम अपने क्रेनियल कैविटी के लार्ज वेन्स के बारे में बातें करेंगे और इसके साथ में इनके साथ जो रिलेटेड क्रेनियल नर्व्स है उनकी भी बातें करेंगे. डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा हमारे ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी के. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के. कौन कौन सी चीजें हम इस यूनिट में देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी द फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर, वी आर गोइंग टू सी द ड्यूरल वेनस साइनसेस, वी आर गोइंग टू सी द कैवर्नस साइनस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी आर गोइंग टू सी द कैडावरिक इमेजेस एज वेल एज द डिफरेंट क्लिनिकल इंटीग्रेशन. चलिए इनको समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं. सर सपोज दिस is our brain. Agree, sir? So there is the right and left cerebral hemisphere. Okay, sir. Just one simple diagrammatic presentation. We all know right and left cerebral hemisphere, they are attached with the corpus callosum. So this is presenting the corpus callosum. Okay, sir. समझने की कोशिश कीजिए. सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यस सर, हियर इज द लोकेशन ऑफ द आवर बैलेंसिंग स्ट्रक्चर cerebellum. Suppose this is our cerebellum. Agree, sir? Now catch this point. There is the covering of the brain. Yes sir. The outermost layer is the dura mater. तो dura mater का वो लेयर जो हमारे क्रेनियल कैविटी के ठीक अंदर होता है, this is known as endosteal layer. Endosteal layer. So this is our endosteal layer. नाम से क्लियर है क्या? एंडो मीन्स अंदर, ऑस्टियल मीन्स बोन, बोन के ठीक अंदर है. Now you will see there is a one another layer of the dura mater which is going inside the different parts of the brain. और ये एक फोल्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यस सर, दीज आर आवर डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर. अलग से हम ये फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर को हाईलाइट करते हैं. सर दीज आर द फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर. करेक्ट सर, these are our different folds of the dura mater. Agree sir? So you can observe properly sir, these are our folds of the dura mater. Yes, अंदर में हमारा राजा बैठा हुआ है. कौन सर? पिट्यूटरी ग्लैंड. और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी आपको एक फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर नजर आएगा. इसी तरीके से सेरिबेलर हेमिस्फेयर, इनके बीच में भी आपको एक फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर. यस, ट्राई टू डू इमेजिनेशन. इस तरीके से ये गया और अंदर की तरफ दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर के बीच में चला गया. तो ये भी एक फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर हो गया. ओके सर. So what you have to remember, this is inner layer of our dura mater known as meningeal layer. Agree? So these are the two different folds, two different layers of the dura mater. Yes, two layers of dura mater. Agree sir? Now we are giving the nomenclature. पहला, ये फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? ये फोल्ड है. फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर को फाक्स कहते हैं और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है, इसलिए इसको हम सेरेब्राई कहेंगे. सर दिस इज द फाक्स सेरेब्राई. पहला. नेक्स्ट, यू कैन सी द अनदर फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर विच इज इन बिटवीन द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, तो इसको हम नाम दे देते हैं फाक्स. यस सर, सेरिबेलाई. एग्री सर. अगला फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर जो हमारे सेरिबेलम के ऊपर है और छत जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, टेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं टेंटोरियल सेरिबेलाई. एग्री सर. अब समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर जो हमारे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, सेरा टर्सिका के ऊपर है और ये एक छोटे से डायफ्राम की तरह काम करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं डायफ्रैग्मा. यस, सेला टर्सिका के ऊपर है इसलिए सेली.
करेक्ट सर. सो दीज आर द 4 डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर. गेटिंग द पॉइंट. अब समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे ब्रेन के अंदर, क्रेनियल कैविटी के अंदर बड़े बड़े वेन हैं, और ये जो सारे वेन होते हैं वो कहाँ हैं? ये प्रोटेक्टेड है. भगवान ने कहा कि नहीं, तुम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे. सो दीज लार्ज वेनस साइनसेस आर running in between these two layers of the dura mater. So here we are making one large venous channel in a section. Yes, ये कैसा section है सर? ऐसा coronal section. So this is located at the superior position. So you will say superior. ये मिड लाइन सेजाइटल पोजीशन में, इसलिए सेजाइटल. लार्ज वेनस साइनस है इसलिए इसको हम कहेंगे साइनस. दिस इज द सुपीरियर सेजाइटल साइनस. इसी तरीके से आप नीचे की तरफ एक और वेनस चैनल देखेंगे, मिड लाइन में है. यस सर. सेजाइटल प्लेन में है. करेक्ट सर. यस. सो व्हाट वी विल से सर, दिस इज अवर इंफीरियर. यस सर. सेजाइटल प्लेन में इसलिए सेजाइटल. लार्ज वेनस साइनस है, लार्ज वेनस चैनल है इसलिए साइनस कहेंगे, इंफीरियर सेजाइटल साइनस. तो ऐसे और भी कई सारे हमारे ब्रेन के बड़े बड़े वेन हैं जो इन फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर के बीच में हैं. यस, दीज आर नोन एज सिंपली द ड्यूरल वेनस sinuses. Getting the point? Agree sir. So these are the different points which you have to remember. यही हमारा टॉपिक है. फोर्स ऑफ ड्यूरा मैटर हमने देखा. अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ड्यूरल वेनस साइनसेस हैं. सो हियर इज वन अनदर इमेज फॉर द प्रॉपर ओरिएंटेशन. दिस इज अवर मिड सजाइटल व्यू. तो यहां पर आप देख रहे हैं सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर जो फ्रंट टू बैक है. एग्री सर. इसके ऊपर along the upper margin there is a one large venous channel. करेक्ट सर. ये कहां है? ऊपर में है, सजाइटल पोर्शन में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वही चीज सर, सुपीरियर सजाइटल लार्ज वेन, दैट्स व्हाई साइनस. यस. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? आपने ये फेमस डायलॉग सुना है, जहां पर हम एक चुटकी सिंदूर भरते हैं वही जगह है जहां पर हमारा सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है. एक फनी वे में याद रख सकते हैं. इसी तरीके से आप इसके ठीक नीचे एक और साइनस देखेंगे. दिस इज इंफीरियरली, दैट्स व्हाई यू विल से इंफीरियर सजाइटल साइनस. करेक्ट सर. हम आगे देखेंगे कि ये इंफीरियर सजाइटल साइनस अंदर में एक ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलेन आती है, उससे मिलती है और मिलकर के एक स्ट्रेट रनिंग साइनस बनाती है, स्ट्रेट साइनस कहलाती है. हम देखेंगे कि इसके बाद सुपीरियर सजाइटल साइनस आई, फिर यहां पर पीछे में हमारे ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस के बाद ये ट्रांसवर्सली रन करेगी, ट्रांसवर्स साइनस बनाएगी, फिर ये एस शेपेड कोर्स में रन करेगी, सिग्मॉइड साइनस बनाएगी, और फिर यही हमारे गले में इंटरनल जुगुलर वेन बना के रन करती है. गेटिंग द पॉइंट? इसी तरीके से हमारा ऑपोजिट साइड में यही होता है. और यहां पर आप एक और साइनस देख रहे हैं दोनों ऑक्सीपिटल लोब के बीच में, तो ये हो जाएगा ऑक्सीपिटल साइनस. एग्री सर. समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड किंग लोकेटेड है, इसलिए आप इस इमेज से इजीली कैच कर सकते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर सर्जरी करनी है तो आप नाक के थ्रू जाइए और फिर स्फिनॉइड बोन को तोड़िए और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके निकाल लीजिए. पिट्यूटरी एडिनोमा, माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा, यस अवर पैथोलॉजी एंड द मेडिसिन इंटीग्रेशन. इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं सर. दिस इज द ट्रांसनेजल ट्रांस स्फिनॉइडल, क्योंकि नाक के थ्रू गए, फिर स्फिनॉइड बोन को हमने तोड़ा और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके निकाला. सो हाइपोफाइसेक्टोमी ऑपरेशन. एग्री सर. Now look here, one another image for the proper understanding. Yes sir. एक चुटकी कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? इस पोजीशन पर कौन रन कर रहा है सर? सुपीरियर सजाइटल साइनस. नीचे कौन है सर? इंफीरियर सजाइटल साइनस. यहां पर आप देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट साइड से इंट्रासेरेब्रल वेन आ रहे हैं जो आपस में जुड़ करके ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलेन बना रहे हैं. एग्री सर. अब ये जो गैलेन वेन है इंफीरियर सजाइटल साइनस से मिल करके स्ट्रेट साइनस बनाता है. ये आपका पुराना क्वेश्चन है जो कि एफएमजी 2022 में रेडियोलॉजी के इमेज में पूछा गया था. एग्री सर. अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो सुपीरियर सजाइटल साइनस है वो राइट साइड जनरली टर्न लेता है, राइट ट्रांसवर्स साइनस बनाता है, जबकि हमारा स्ट्रेट साइनस लेफ्ट साइड टर्न लेता है,
लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस बनाता है, फिर ये ट्रांसवर्स साइनस एस शेपेड कोर्स में रन करते हैं, सिग्मोइड साइनस बनाते हैं, और फिर ये जुगुलर फोरामेन से बाहर निकल करके इंटरनल जुगुलर वेन बनाते हैं। सेम कहानी उस तरफ। यस, इसी तरीके से यहां पर आपको ऑक्सीपिटल साइनस मिलेगा। यू विल सी देयर इज वन पॉइंट जहां पर कई सारे साइनसेस ऑफ द ब्रेन मिल रहे हैं। सर ये कुछ और नहीं है, दिस इज आवर, रिमेंबर, इट इज आवर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट साइनस, जिसको हीरोफिलाई नाम के एनाटॉमिस्ट ने पढ़ा था, इसलिए इसको हम कहते हैं यस टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, कौन था हीरोफिलस? एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग की कहानी हम आपको बताते हैं। रिमेंबर, एनाटॉमी की स्टडी बहुत पुरानी है, लोगों के मन में हमेशा से इंटरेस्ट रहता था। एक छोटी सी कहानी, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी की। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी की हम बात करते हैं कि बहुत पहले की बात है, जब कोई आदमी मरता था तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि इसके बॉडी के अंदर क्या चीज है। मेडिकल साइंस बन रहा था, डेवलप हो रहा था, लेकिन वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे जुझारू लोग थे जो सोचते थे कि नहीं, ह्यूमन बॉडी को कट करके देखते, उसके अंदर की चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आदमी जिसने प्रॉपर बुक्स लिखे, जिसने प्रॉपर इन सारी चीज को डिस्क्राइब किया, उसने सबसे पहले ब्रेन का डाइसेक्शन किया, इन वेनस साइनसेस के बारे में स्टडी किया, आई बॉल का डाइसेक्शन किया, जीआईटी का डाइसेक्शन किया, ड्यूडेनम टर्मिनोलॉजी दिया। वो कोई और नहीं था, वो था हमारा हीरोफिलस। तो इस कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि फादर ऑफ एनाटॉमी कोई और नहीं है, हमारा है हीरोफिलस। लेकिन इसके बाद कई लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि हम भी चलो डाइसेक्शन करते हैं, हम भी इन चीजों को प्रॉपर लर्न करते हैं, और सब अपने आप में एनाटॉमिस्ट बनने चालू हो गए। तो इसके लिए क्या करते थे, डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी, तो ये लोग रात को जाते थे कब्रगाह में, ग्रेवयार्ड में, और गड़े मुर्दे उखाड़ फिर उनका डाइसेक्शन करते थे। लोग चिंतित थे, लोग टेंशन में थे कि आखिर हो क्या रहा है, डेड बॉडी चोरी कैसी हो रही है। फिर पता चला कि यार ये तो एनाटॉमिस्ट कर रहे हैं। फिर ये जो डाइसेक्शन था वो बैन हो गया और एनाटॉमी एक क्राइम हो गया। यस, एनाटॉमी वाज बैन। तो इस समय मेडिकल साइंस को डेवलप करने के लिए एनिमल पर डाइसेक्शन किया जाता था, बंदर, पिग्स, एनिमल्स, इनके ऊपर डाइसेक्शन करता था कौन? यस, रिमेंबर, गैलन जो था वो डाइसेक्शन करता था। तो ये गैलन ने भी कई सारी बुक्स लिखी, लेकिन इसके नॉलेज के पॉइंट पूरे 100% सही नहीं थे। बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत अच्छा फिजिशियन था, इसलिए इसको यस फिजिशियन ऑफ एम्परर, राजाओं का डॉक्टर कहा जाता था। यस, इसे सबसे बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता था अपने टाइम में। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन याद रखेंगे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, इसलिए इसके प्रिंसिपल जो 1500 साल तक फॉलो हुए, इस एरा को यस डार्क एरा ऑफ मेडिसिन या फिर एनाटॉमी भी कहा जाता है। आप जब पार्क की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। एग्री? अब इसके बाद और भी कई सारे एनाटॉमिस्ट हैं, उनमें एक नाम आया, कौन? वेसेलियस। इसने कहा कि नहीं भाई, अगर मेडिकल साइंस को प्रॉपर डेवलप करना है तो हमें फिर से ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करना पड़ेगा। तो वो राजाओं के पास गया, पोप्स के पास गया, फादर्स के पास गया, और उनसे परमिशन लिया। फिर जिंदा आदमी का डाइसेक्शन चालू हुआ। जो चोर उचक्के होते थे उनका जिंदा डाइसेक्शन होता था, जिसको विविड डिसेक्शन कहते हैं। इसलिए वेसेलियस को यस फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। यस सर, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। और इसी की याद में वर्ल्ड एनाटॉमी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनाटॉमी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेसेलियस अंकल का जो हैप्पी बर्थडे था वो था 15 अक्टूबर, इसलिए याद रखेंगे कि वर्ल्ड एनाटॉमी डे कब सेलिब्रेट होता है। आपका आंसर है सर 15 अक्टूबर। नॉलेज के लिए 16 अक्टूबर को यस वर्ल्ड एनेस्थेशिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट कुछ नॉलेज याद रखेंगे। फादर ऑफ एनाटॉमी सर हीरोफिलस। कैसे याद रख सकते हैं सर? हु इज द रियल हीरो ऑफ द एनाटॉमी? हीरोफिलस इज द रियल हीरो। यस, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी वेसेलियस। इसके बाद कई सारे लोग आए, लेकिन एक नाम मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन टिल नाउ इन दिस अर्थ, कोई और नहीं, हमारा लियोनार्डो। यस, लियोनार्डो द विंची साहब। ओके, तो जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, याद रखेंगे कि ये लियोनार्डो दा विंची थे, वो एक नॉर्मल आदमी थे, हम सभी जैसे। लेकिन फिर हुआ क्या कि 2 साल के लिए ये पूरी दुनिया से गायब हो गए, और 2 साल बाद जब अचानक दिखे तो ये बहुत टैलेंटेड हो चुके थे। ये पेंटिंग बनाया करते थे, उड़ने वाली चीज की, कुछ गन्स की, मिसाइल की, रॉकेट की, इन्होंने सबकी स्केचिंग की, सबकी स्केचिंग की, बनाया नहीं लेकिन स्केचिंग की। ओके, हाँ,
फिर उसके 500 साल बाद, 1000 साल बाद उन चीजों की खोज हुई, तब पता चला कि अरे नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने तो इन सारी चीजों को ड्रॉ करके बना चुके हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनका किडनैप एलियन ने कर दिया था। इनकी पेंडिंग्स में भी बहुत सारे राज की बातें हैं। जब आप दो पेंटिंग को जोड़ेंगे मोनालिसा की, तो उसके बीच में एलियन बनता है। यस, तो ये बहुत टैलेंटेड थे, मैथमेटिशियन थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, ये पेंटर थे, सब चीजें थे। इन्होंने एनाटॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप बहुत सारे डायग्राम देखेंगे जिसमें इन्होंने डाइसेक्शन किया है और उन चीजों को ड्रॉ किया है। दैट्स व्हाई रिमेंबर द लियोनार्डो दा विंची इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ, यस, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो मजे मजे में हमने एक और चीज लर्न कर ली। ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि बेबी यूट्रस के अंदर यूनिवर्सल फ्लैक्शन के सिचुएशन में होता है। यस, ऑप्स गायनी इंटीग्रेशन, सबसे पहले आदमी यही थे। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद और भी कई लोग आए, इनमें एक नाम याद रखेंगे, विलियम हार्वे, जो फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहलाते हैं। यस, हर खोज एक त्याग मांगती है। ये जो विलियम हार्वे थे, जब इनके फैमिली में किसी की डेथ होती थी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी, विथ प्रॉपर परमिशन वो उनका डाइसेक्शन करते थे। हार्ट से स्टार्ट करते थे और ट्यूबुलर चैनल को फॉलो करते हुए वो चले जाते थे। तो याद रखिए कि इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंजियोलॉजी की नींव डाली और तब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर आगे बढ़ पाया। और इस तरीके से कई लोग आए। एक आदमी आया जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा, यस, हेनरी ग्रे। ये सिर्फ 34 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, लेकिन मरने से पहले जितने भी एनाटॉमिस्ट थे, जितने भी सर्जन थे, सबको इन्होंने कलेक्ट किया और एक बहुत ही बढ़िया सा इन्होंने बुक लिखा। वो कोई और नहीं, हमारा ग्रेज एनाटॉमी, जिसका रिसेंटली 42nd एडिशन चल रहा है। याद रखेंगे कि इस एडिशन तक बहुत ही कम बुक से जो पहुंच पाई है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। हैरिसन के ऊपर भी वेब सीरीज या टीवी सीरियल नहीं बनी है, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी के ऊपर बन चुकी है। ये इतना पॉपुलर है। ओके, यस, ग्रेज एनाटॉमी, ग्रेज जो थे वो अपने कजन का ट्रीटमेंट कर रहे थे जिनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन मरने से पहले बहुत बड़ा काम कर चुके थे। इसी सीक्वेंस में एक नाम आता है नेटर। गेटिंग द पॉइंट। तो नेटर साहब जो थे वो बहुत अच्छे पेंटर थे और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत गरीब थे, तो जो डाइसेक्शन करते थे उनकी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाया करते थे, उसको बेचते थे। तो उनकी पेंटिंग इतनी परफेक्ट होती थी, इतनी सुंदर होती थी कि सबको कंपाइल करके एक एटलस बनी और नेटर्स एटलस आप लोग के सामने आई। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको ग्रेज एनाटॉमी के इमेजेस एटलीस्ट देखने हैं, नेटर्स एनाटॉमी के इमेजेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायरेक्टली यहां से INICET एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब इसी सीक्वेंस में इंडिया में हमारे रिस्पेक्टेड BD चौरसिया सर आए, जो ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में रहे। ये बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग से बटर पेपर में लिखा करते थे और इनके डायग्राम लीनियर हुआ करते थे। ये ग्रेज एनाटॉमी और दूसरी एनाटॉमी की बुक को बहुत सिंप्लीफाई करके, जैसा हम सिंप्लीफाई करके इमेजेस ड्रॉ कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, तो ऐसा इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया। और सबसे पहली बुक आई वॉल्यूम 1, CBS पब्लिकेशन, जहां इनकी बुक चलती है, वो आए, इनसे बात किए, हमारी मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंसेस में, तो सर लोगों ने इनके बारे में बताया। तो बहुत अच्छी कहानी है और इन्होंने सिंप्लीफाई करके फर्स्ट वॉल्यूम निकाला, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। BD चौरसिया सर की बुक अपने समय में ग्रेज एनाटॉमी से भी ज्यादा बिकती थी पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक छोटी सी कहानी। इसी सीक्वेंस में जिस दिन BD चौरसिया सर की डेथ हुई, तो जब हम PG किया करते थे तो बाद में हमने इन चीज को देखा, उसके ठीक 10 दिनों बाद, यस, 10 डेज लेटर, यस, डॉक्टर SKV का बर्थ हुआ हमारा। यस, हमको बुक लिखने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी यहां तक पहुंच चुकी है। जस्ट एक हम कहानी में मजेदार तरीके से इन चीजों को बता रहे हैं ताकि आपको कुछ क्वेश्चन बने। यस, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर? हीरोफिलस, फादर ऑफ एनाटॉमी। गैलेन, इट इज रिलेटेड, ही इज रिलेटेड विद द डार्क एरा ऑफ द मेडिसिन एंड एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि आपको पीडिया में, रेडियो में एक क्वेश्चन मिलेगा, द गैलन वेन डिफॉर्मिटी, इसलिए हमने ये कहानी आपको सुनाई। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है? तो इसलिए हमने वेसेलियस की कहानी आपको बताई। इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची, जो कि फादर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी है, विलियम हार्वे एंजियोलॉजी के फादर हैं, ग्रे हमें जानना है, नेटर हमें जानना है, इसकी इमेजेस देखने, और BD चौरसिया सर ने बहुत ही सिंप्लीफाई किया
चीजों को इसलिए। ओके, सो इनको भूल जाइए, ये जस्ट मैंने जोक के लिए बताया है, ये कोई महान आदमी नहीं है। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी हमने प्यार प्यार से देखा, तो यहां पर वेन ऑफ गैलन है, इसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको गैलन वेन डिफॉर्मिटी नजर आती है। तो चलिए, ये जो साइनसेस ऑफ द ब्रेन है इनको हम आसान बनाते हैं, इनको हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ दिस फ्लो चार्ट। सर, देयर इज द सुपीरियर सजाइटल साइनस, एग्री सर? फिर ये सुपीरियर सजाइटल साइनस राइट साइड में गया, लेफ्ट में भी जा सकता है बट जनरली राइट साइड इट टेक्स द कोर्स। तो ये क्या बनाएगा सर? राइट ट्रांसवर्स साइनस, एग्री सर? फिर ये राइट साइड में एस शेपेड कोर्स लेता है, तो ये बनाता है राइट सिग्मॉइड साइनस, एग्री सर? फिर राइट सिग्मॉइड साइनस जो है जुगुलर फोरामेन से पास होता है और राइट इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, so this is our one flow chart. Yes sir, right internal jugular vein, it is formed by the superior sagittal sinus. जबकि हम दूसरे तरफ चलते हैं सर, inferior sagittal sinus, ये मिलेगा किससे? देखते हैं। There is the vein inside the brain, you can say sir intracerebral vein, राइट और लेफ्ट साइड से आते हैं। ये इंट्रासेरेब्रल वेन आपस में मिले और क्या बनाए? गैलन वेन, जो आप पीडिया ऑफ गाइनी रेडियो में देखेंगे। अब ये जो गैलन वेन है ये जुड़ा किसके साथ? इंफीरियर सजाइटल साइनस के साथ, और अब बनाया स्ट्रेट रनिंग साइनस, स्ट्रेट साइनस, विच इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एफएमजी रेडियोलॉजी 2022। एग्री सर? अब ये स्ट्रेट साइनस है, वो लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, जनरली कभी कभी राइट में भी टर्न लेता है, तो ये बनाता है लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। अब ये जो लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस है वो लेफ्ट साइड में एस शेपेड कोर्स लेता है और ये बनाता है लेफ्ट सिग्मॉइड साइनस, और यही लेफ्ट सिग्मॉइड साइनस कहां जाता है? लेफ्ट साइड में इंटरनल जुगुलर वेन बनाने के लिए। तो ये आपका एक दूसरा फ्लो चार्ट हो गया। एग्री बेटा? फाइन। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको हेल्प करेगा। कैसे? समझने की कोशिश कीजिए। यस, look at this diagrammatic presentation. We had already seen this image. Now try to understand. यहां पर हमने देखा था कि बीचों बीच में कौन था? किंग। किंग कौन था सर? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों तरफ एक बड़ा सा वेनस चैनल है जिसमें खूब सारे छोटे छोटे केव्स, छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कैवर्नस साइनस। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस आगे से जुड़े हैं और पीछे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे एंटीरियर, पीछे वाले को कहेंगे पोस्टीरियर। दो कैवर्नस साइनस के बीच में, इसलिए इंटर कैवर्नस साइनस, इंटर कैवर्नस साइनस। दिस ऑल आर अवर वेनस चैनल। और साथ में आप देख रहे हैं ये जो स्लोपी पार्ट है हमारे स्कल बोन में, इसको हम क्लाइवस कहते हैं, और इस क्लाइवस में आपको बंच ऑफ वेन नजर आ रहा है। ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन। याद करने के लिए एक बढ़िया सा निमोनिक आप याद कर सकते हैं। यस सर, दीज आर APB, तो हमारा निमोनिक हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ए फॉर एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस, P for posterior intercavernous sinus, and B for basilar plexus of vein. So simple. कैवर्नस साइनस ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए सर, एक साइनस है जो स्ट्रेट रन कर रहा है, डेफिनेटली इसको हम स्ट्रेट साइनस कहेंगे। अब यहां आप देख रहे हैं एक साइनस राइट साइड में ट्रांसवर्सली और लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सली रन कर रहा है, तो ये कुछ और नहीं है सर, दीज आर आवर ट्रांसवर्स साइनसेस। अब ये साइनस जो है इस शेप में टर्न ले रहा है सर, दिस इज अवर यस सिग्मॉइड साइनस। और यही सिग्मॉइड साइनस फिर जुगुलर फोरामेन के अंदर से होकर के बाहर नीचे गले में चला जाएगा और क्या बनाएगा सर? इट विल क्रिएट द इंटरनल जुगुलर वेन। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको हम कोरिलेट करते हैं ENT के साथ। ENT कॉन्सेप्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन हम करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हमारे
CSOM, यस, दिस इज द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जिसके अंदर कौन छुपा है सर? छुपा हुआ है हमारा, यस, मिडिल ईयर कैविटी। तो इसमें अगर इंफेक्शन हुआ, पस बना, तो ये पस अगर मान लो ऊपर वाले वॉल को तोड़ करके आया, तो ये जो साइनसेस है वो इन्फेक्ट हो गए, इन्फ्लेम्ड हो गए, जिसे हम यस क्या कहते हैं? लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यस सर, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। गेटिंग द पॉइंट? ये कुछ और नहीं है, लैटरल में जो साइनस है, कौन? सिग्मॉइड साइनस, इंटरनल जुगुलर वेन, और ट्रांसवर्स साइनस, इन सभी में ये थ्रोम्बस बनाएगा। यस सर, क्लॉट बनाएगा, इसलिए थ्रोम्बो। किसमें? ये सब वेन है, इसलिए फ्लेब। आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज आवर लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इस पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ऊपर में एक वेनस चैनल नजर आ रहा है, ये ऊपर है इसलिए सुपीरियर, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में इसलिए पेट्रोजल, लार्ज वेनस चैनल है इसलिए साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस हम कहेंगे। उसी तरीके से ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, और यहां पर आपको नजर आ रहा है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जुगुलर फोरामेन, सर इसके आगे आई पीछे आई, आगे आई इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, पीछे आई हमारा यस सिग्मॉइड साइनस विच इज मेकिंग द इंटरनल जुगुलर वेन। तो आगे आई इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, पीछे आई इंटरनल जुगुलर वेन, और बीच में 9 10 11 क्रेनियल नर्व, 9 10 11 क्रेनियल नर्व। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। ओके, नाउ ट्राई टू catch this another point. We had seen the many sinuses. अब इसका एक लिस्ट हम देखते हैं जो हमारे काम आ सकता है। So we can divide the dural venous sinuses under the two categories. One is our paired venous sinus and another is unpaired venous sinuses. Agree sir? Paired venous sinus, इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक अपनाते हैं, PSM. यस, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। हम क्या कहेंगे कि पीएसएम पढ़ना है, किसको बोल रहे हैं? अपने कजिन को। कजिन से याद आ जाएगा कैवर्नस साइनस, और उसको डांटेंगे, बोलेंगे तुम बैठो और पढ़ो क्या? पीएसएम। तो उसको हम बैठने के लिए बोल रहे हैं, कजिन सिट्स एंड स्टडी द पीएसएम। कुछ भी निमोनिक बनाओ, आप याद कर सकते हो। यस, पी फॉर पेट्रोस्क्वेमस साइनस, जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और स्क्वेमस टेम्पोरल बोन से रन करती है। ओके सर। अगला स्फिनॉइड बोन और पैराइटल बोन से ब्लड को कैरी करने वाली स्फिनोपैराइटल साइनस, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। एम से मिडिल मेनिंजियल वेन, जैसे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी तो उसके साथ में रन करने वाली मिडिल मेनिंजियल वेन। एक बार नाम बस सुनना है, रटना नहीं है। ओके, लेकिन ये कैवर्नस साइनस हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद SITS, जैसा कि हमने पढ़ा था सर, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, टेरिस माइनर एंड अवर सब स्केपुलरिस, इसी तरीके का निमोनिक SITS। यस, S for superior petrosal sinus, I for inferior petrosal sinus, T for transverse sinus, S for sigmoid sinus। ये ऐसे साइनस हैं। ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस इधर भी है, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस इधर भी है, ट्रांसवर्स साइनस राइट और लेफ्ट दोनों है, सिग्मॉइड साइनस राइट और लेफ्ट है। यस, और इंटरनल जुगुलर वेन भी राइट और लेफ्ट है। करेक्ट सर, दीज आर द पेयर्ड। लेकिन अनपेयर्ड कौन है? जो सिंगल है। यस, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? द सुपीरियर सैजिटल साइनस इट इज सिंगल, उसके नीचे इंफीरियर सैजिटल साइनस ये भी सिंगल, स्ट्रेट साइनस भी एक था, और हमारे दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में ऑक्सीपिटल साइनस जो है वो भी एक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो ये याद करने का एक निमोनिक SISO। यस, सिस्टर को हम प्यार से बोलते हैं सिस। ओके सर, जैसे बाबा को प्यार से बोलते हैं बाबू, सोना को प्यार से बोलते हैं सोनू, उसी तरीके से सिस्टर को प्यार से हम बोल रहे हैं सिस्सो। ओके, कुछ भी करो, जैसे भी करो, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, याद होना चाहिए। और ये जो हमारी एग्जाम की तैयारी है, ये जंग भी है और मोहब्बत भी है। ओके, सो रिमेंबर SISO, सिस्सो। बैठो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन कजिन को हम नहीं छोड़ेंगे। कजिन को हम खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोलेंगे, और वो है हमारा PSM। एक सब्जेक्ट अकेला सब पर भारी है। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, S फॉर सुपीरियर सैजिटल साइनस, I for inferior sagittal sinus, S for straight sinus, O for occipital sinus, sir, A for anterior intercavernous sinus, P for posterior intercavernous sinus, B for basilar plexus of vein। तो इतनी चीजें हमने लर्न की। मैं दावा करता हूं कि कहीं ना कहीं पर ENT में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, मेडिसिन में, सर्जरी में ये आपको काम जरूर आएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पर। तो चलिए इस कैवर्नस साइनस को थोड़ा और पास से हम देखते हैं। कैन यू सी दिस इज द सेक्शन। यस सर, हमने क्या किया, हमने अपने कैवर्नस साइनस के लेवल पे कट किया। अगर हम कैवर्नस साइनस के लेवल पे कट करेंगे तो क्या होगा सर, बीचों बीच में हमें नजर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इमेज हम पिछले बार लर्न कर चुके हैं। इसके दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, कैवर्नस साइनस। तो आप देखेंगे कैवर्नस साइनस इज 1 to 2 सेंटीमीटर लेंथ। यस सर, anterior end is related with the orbit, posterior end is related with the petrous part of temporal bone. ओके सर, यस, इसके मीडियली आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड और ये टर्किश शैडल में बैठा हुआ है, जिसके नीचे हमारा स्फिनोइडल एयर साइनस है। और जबकि लैटरल साइड में देखेंगे तो ये फोसा नजर आ रहा है जहां पर हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब लोकेटेड है। एग्री सर। तो अगर आप लैटरल साइड को देखते हैं तो यहां पर कुछ क्रेनियल नर्व्स नजर आते हैं। डू यू रिमेंबर, हम पिछले बार लर्न कर चुके हैं सर, दिस इज अवर थर्ड क्रेनियल नर्व, दिस इज द थिनेस्ट क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, और फिर फिफ्थ वन, फिफ्थ टू, फिफ्थ थ्री आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें से फिफ्थ वन और फिफ्थ टू लैटरल वॉल से जाते हैं, लेकिन फिफ्थ थ्री फोरामेन ओवल से अलग चली जाती है। चलिए और आसान करते हैं, एक अपने कैटेगोरिक इमेज, एनिमेटेड इमेज में इसको लर्न करते हैं। कैन यू सी इमेज फ्रॉम द अवर डिफरेंट काइंड ऑफ द गुड काइंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक साइनस है। यस सर, दिस इज अ लार्ज वेनस चैनल। दीज आर पेयर्ड इन नंबर, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। बीचों बीच में ये कोई ऑनियन नहीं है, ये कोई प्याज नहीं है, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इसके ठीक ऊपर में आप देख रहे हैं सर ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्थेल्मोलॉजी से इंटीग्रेट करते हैं, इसीलिए यस सर दिस इज अवर सेकंड क्रेनियल नर्व। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है सर, पिट्यूटरी एडिनोमा, which is the part of the multiple endocrine neoplasm, getting the point। तो जब पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा, तो उस सिचुएशन में लैक्टोट्रॉफ सबसे ज्यादा प्रोलिफरेट होता है, इंटीग्रेशन विद द ऑप्स गायनी। लैक्टोट्रॉफ इसलिए इस सिचुएशन में गैलेक्टोरिया एमेनोरिया सिंड्रोम नजर आता है। यस, इस सिचुएशन में क्योंकि लैक्टोट्रॉफ बढ़ रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कुछ और नहीं है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, दैट इज यस अवर ब्रोमोक्रिप्टिन। लेकिन साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम देते हैं कैबरगोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, दिस इज अवर मेडिसिन एज वेल एज अवर फार्मेकोलॉजी। ओके सर, लेकिन अगर इनसे भी ठीक ना हो तो ट्रीटमेंट करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, ट्रांसनेजल ट्रांसस्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी ऑपरेशन करेंगे, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया। और ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि अगर ये ट्यूमर होता है तो ऑप्टिक कायस्मा डैमेज होता है। ऑप्टिक कायस्मा जब डैमेज होगा तो इस सिचुएशन में नेजल फाइबर का डैमेज होगा, और नेजल फाइबर का जब डैमेज होगा तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया हमको नजर आएगी। गेटिंग द पॉइंट बेटा? एग्री सर। सो दिस इज अवर इंटीग्रेशन। मैंने आपको एक इंटीग्रेशन बताया जहां पर फिजियो भी है, जहां पर हमारा यस पैथो भी है, मेडिसिन भी है, फार्मा भी है, यस ऑप्स गायनी भी है, और न्यूरो सर्जरी भी है। और जहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होता है वहां पर समझ जाइए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और डेफिनेटली हमने ऑप्थेल्मोलॉजी को तो मिस कर दिया, तो ऑप्थेल्मोलॉजी भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। इस कैवर्नस साइनस की बाउंड्री सर रूफ है, फ्लोर है, मीडियल वॉल है, लैटरल वॉल है। एग्री सर। नाउ कैच हियर, दिस इज अवर लैटरल वॉल। तो एक बहुत हिट क्वेश्चन आता है कि लैटरल वॉल में कौन कौन से नर्व हैं। तो मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था। यस सर। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है लैटरल साइड में। यस, जस्ट कंपेयर विथ दिस इमेज। इसे याद करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वन, फिफ्थ टू, फिफ्थ थ्री, और ये सिक्स्थ नर्व है। तो इन्हीं चीजों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो थर्ड नर्व दिखाई देती है, द थिनेस्ट क्रेनियल नर्व, फोर्थ नर्व नजर आती है। यू कैन सी द फिफ्थ वन एंड फिफ्थ टू, these all are located on the lateral wall। लेकिन याद रखेंगे मैंडिबुलर नर्व इट इज आउटसाइड। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हर एक एक साल के अल्टरनेट में कैवर्नस साइनस और ये रिलेशन से क्वेश्चन आते ही हैं। एग्री सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लेटेस्ट अपडेट है कि ये जो V2 जो नर्व है ये भी अब शिफ्ट हो गई और बाहर आ गई है। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेज
42nd edition. This V2 is also outside, not the content of cavernous sinus. तो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे. गेटिंग द पॉइंट? जैसे कि स्ट्रक्चर नॉट पासिंग lateral to the cavernous sinus, A, B, C, D. They will put the option like the third, fourth, fifth one, fifth two. तो आपको पता है सर आंसर इज द फिफ्थ थ्री, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है. क्वेश्चन पैटर्न, हु इज वाइफ ऑफ सलमान खान? यस, आंसर इज नन. लाइक देयर विल बी द ऑप्शन लाइक द ऐश्वर्या राय, जरीन खान, कैटरीना कैफ, लूलिया. ओके, बट यू नो सलमान खान इज अनमैरिड. नन इज द आंसर. या फिर अगर ऑल ऑफ द एबव दिए तो चलो भाई हम ऑल ऑफ द एबव भी मार्क कर लिए, लेकिन सर ये दोनों तो दी हुई नहीं है. तो आपको क्या करना है, जो अपडेट है, जो न्यूज में आया हुआ है, जो ऑथेंटिक सोर्स है उनमें चल रहा है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा. ग्रेज एनाटॉमी इज द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक डेफिनेटली. उसने कह दिया कि कई सारे डेड बॉडी में V2 जो है वो बाहर जाती हुई नजर आ रही है. सो यू हैव टू मार्क दिस V2. एग्री बेटा? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. ओके सर. अब यहां पर आप देखिए कि इसके डायरेक्ट कंटेंट कौन है. So this is the one artery, sir, internal carotid artery, and here is the one nerve. This is our sixth nerve. So these are our two direct content. याद रखेंगे, कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी मिलेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है, उसके चारों ओर नर्व का बंच होता है. यस सर. सो देयर इज अ बंच ऑफ द नर्व अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. सो यू विल सी द सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी मिलेगा. अगली चीज, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इस सिक्स्थ नर्व के चारों ओर ड्यूरामेटर का एक टनल होता है. फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर, इस टनल को हम कहते हैं, यस, दिस ड्यूरल टनल इज नोन एज डोरेलोज कैनाल. ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द डोरेलो कैनाल? आंसर इज अवर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. गेटिंग द पॉइंट बेटा? सो दिस क्वेश्चन हैड बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स. चलिए एक बढ़िया सा और इंटीग्रेशन करते हैं. आप देख रहे हैं कि ये जो कैवर्नस साइनस है, इसमें छोटे 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 ट्रेबेकुलेटेड सेप्टा, जिसमें छोटी छोटी कैविटी बनी है, इसीलिए तो इसका नाम कैवर्नस साइनस है. एग्री बेटा? नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम देखते हैं. सर ये है हमारा कैवर्नस साइनस. हमने देखा कि इसके डायरेक्ट कंटेंट में कौन रन कर रहा है? सर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. ये आगे जाएगी और फिर ये हमारे लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करेगी. एमसीक्यू, द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इट सप्लाइज द लैटरल रेक्टस मसल. हमने एक चीज देखी कि ये जो डोरेलो टनल है, इसके चारों ओर ड्यूरामेटर का एक फोल्ड आपको नजर आता है. यस, दिस सिक्स क्रेनियल नर्व इज रनिंग विद इन द ड्यूरामेटर टनल. ये कुछ और नहीं है, ये हमारा है डोरेलोज कैनाल. तो बिल्कुल याद रखना बेटा, डोरेलोज कैनाल का कंटेंट क्या है? सर सिक्स क्रेनियल नर्व. लेकिन कुछ और अच्छी चीजें, रिमेंबर दिस सिक्स क्रेनियल नर्व इज हैविंग सच काइंड ऑफ द कोर्स. यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द pontomedullary junction. Yes sir, it is having attachment at the pontomedullary junction. I will teach you later. This is midbrain, here is pons, और ये है medulla oblongata. हम न्यूरोएनाटॉमी में देखेंगे. तो आप देखते हैं कि सिक्स्थ नर्व निकला कहां? पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे, और यहां पर होता है हमारा पोंटाइन सिस्टम, जहां पर CSF है. फिर ये डाउनवर्ड गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर अपवर्ड गया, और फिर स्ट्रेट गया, और यहां पर ये क्रॉस करता है हमारे पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के शार्प एज को. एग्री सर? अब मैं कुछ चीजें आपको कहने जा रहा हूं. मेडिसिन इंटीग्रेशन, एमसीक्यू, द क्रेनियल नर्व विच इज मोस्ट कॉमन इंजर्ड इन रेज्ड ICT, ऑल्सो यू कैन से यस हेड इंजुरी. एग्री? तो उस समय आप बोलते हैं कि सर फोर्थ क्रेनियल नर्व इज द थिनेस्ट क्रेनियल नर्व, तो फोर्थ मार्क कर देते हैं. नहीं, मेडिसिन के टेक्स्ट बुक में हैरिसन में लिखा हुआ है आंसर इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. व्हाई? हैरिसन आपका स्ट्रांग होगा अगर एनाटॉमी स्ट्रांग होगी. कैसे? सी हियर, न्यूरो एनाटॉमी. दिस अवर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द CSF. तो सीधी सी बात है, जैसे ही CSF का प्रेशर बढ़ेगा, ये यहां पर टूट सकता है. एक सिस्टर्ना पोंटिस CSF कांटेक्ट. दूसरा, इट इज हैविंग द मल्टीपल बैंड. वन बैंड, यस सर, एक तो खुद यहां पर 2, 3,
4। और जो चीज ऑलरेडी मुड़ी हुई हो उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। एग्री सर। तो ये दूसरा कारण मैंने आपको बताया। तीसरी चीज, इट इज केप्ट ओवर द शार्प एज ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। चाकू की एक तेज धार है जहां से सिक्स्थ नर्व जा रही है, यहां पर सिक्स्थ नर्व कट सकती है। एग्री सर। फाइन। और अगली चीज जो आपके हर टेक्स्ट बुक में मिलेगी, मैंने 4 चीजें बता दी, यस, है ना। एक, मल्टीपल बैंड, 2, तीसरी चीज मैंने आपको बताया ये शार्प एज ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, 3, और चौथी चीज, यस, दिस इज हैविंग द लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स। यस सर, यही तो आप पढ़ते हैं, सिक्स्थ नर्व इज हैविंग द लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन द रेस्ट आईसीटी। जब हम गन्ने को तोड़ते हैं, शुगर केन को तोड़ते हैं, तो एक पार्ट को पकड़ते हैं, दूसरे पार्ट को हिट करते हैं, वो टूट जाता है। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो फिक्स है और दूसरा पार्ट मोबाइल है, तो झटका पड़ेगा तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाकी फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो नहीं भूलोगे, विच क्रेनियल नर्व इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन द रेज्ड आईसीटी। कॉन्सेप्ट जब बनता है तो बेटा अंदर से खुशी होती है। मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, और इस चीज को इंजॉय करो। जब आप उस चीज को इंजॉय करते हैं तो फिर किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद अपने आप में एक टीचर बन जाते हैं और आप भूल करके भी चीजों को नहीं भूल पाओगे। एग्री बेटा। अब रिवीजन करना है, किसी को पढ़ा देना है, किसी को समझा देना है। जब आप नॉलेज को शेयर करते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होता है। ये नहीं सोचना कि मैं उसको बता दूंगा तो वो मेरे से ज्यादा जान जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी मानव जाति जो है इसी कारण बढ़ रही है कि हम अपने नॉलेज को आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। सो यस, शेयर द नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम देखते हैं कि अगर मान लो कैवर्नस साइनस में इंफेक्शन हुआ तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अफेक्ट हो गई। यस, अलग से आपका ईएनटी में, यस सर, हैरिसन मेडिसिन में, इवन ऑप्थेल्मोलॉजी में ये चैप्टर है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो जो जो स्ट्रक्चर है सर, थर्ड क्रेनियल नर्व विल गेट डैमेज, सर फोर्थ क्रेनियल नर्व विल गेट डैमेज, सर फिफ्थ वन इज इन्वॉल्व, फिफ्थ टू इज इन्वॉल्व, फिफ्थ थ्री इज आउटसाइड। ओके सर, फिफ्थ टू भी आउटसाइड है आजकल, नहीं चलो इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। सर सिक्स्थ नर्व इज डैमेज एज वेल एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज अफेक्टेड। एग्री। तो चलो भाई शुरू हो जाओ। थर्ड क्रेनियल नर्व, इट इज सप्लाइंग ऑल द एक्स्ट्राओकुलर मसल एक्सेप्ट SO4LR6। तो आपके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स चले गए तो इस कारण क्या मिलेगा सर, कहीं पे नजरे, कहीं पे निशाना, स्क्विंट आपको मिलेगा। स्ट्रोबिस्मस फोर्थ गया तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल का पैरालिसिस आपको मिलेगा। यस, फिफ्थ वन, फिफ्थ टू, इसलिए सेंसरी एबनॉर्मलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सिक्स्थ नर्व हो गई तो LR6 लैटरल रेक्टस की पैरालिसिस हो गई। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि सर्कल ऑफ विलिस बनाती है, ये गड़बड़ हो गई। तो अब पेशेंट का हो सकता है हैप्पी बर्थडे, लेकिन हैप्पी बर्थडे अगर उसको मनाना है तो उसके लिए उसको डेथ के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यस, पेशेंट की हो जाएगी डेथ। इसीलिए आपने डेंजरस एरिया ऑफ द फेस भी लर्न किया था। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये ब्रेन को सप्लाई करती है, तो इसलिए याद रखेंगे कि इस पेशेंट में डेथ के चांसेस है, मेनिंजाइटिस के चांसेस है। इसलिए कैवर्नस साइनस जरूर आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पूछेगा। एग्री बेटा। चलो अब इसके बाद हम आगे एक क्लिनिकल सिचुएशन देखते हैं। ये कुछ और नहीं है, कैन यू सी, दिस इज आवर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ये आप सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे अपने ऑप्थेल्मोलॉजी में। सर दिस इज आवर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यस सर, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज अवर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जिसमें इन्फ्लेम्ड आई मिल रहे हैं और भी सारे क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो हमारे आई बॉल को सप्लाई कर रही है। तो जब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अफेक्ट हुई, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हार्ट जो है ब्लड को अपने आई में भेजने के लिए जोर जोर से पंपिंग कर रहा है। सो विद द ईच बीट ऑफ द हार्ट द आई is getting pulsation which is known as, no excuse, that is our pulsatile exophthalmos. Yes sir, this is your very important point. This is integration with the Parson, this is the integration with the Khurana textbook. Agree beta? So now we are moving for the our with few more
रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन, याद रखेंगे कि यहां पर हमारे क्रेनियल वॉल में, क्रेनियम में एच शेपेड एक एरिया बन रहा है, ये कुछ और नहीं है सर, दिस इज अवर टेरियन। जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो इस टेरियन के ठीक अंदर में आपको मिडिल मेनिंजियल आर्टरी नजर आती है। यस सर, टेरियन होता है यहां पर। जब आप देखेंगे तो ये आपकी मम्मा आर्टरी है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो हमने पिछले क्लास में देखी थी। यस, ये ड्यूरा मैटर के बाहर है, ये फोरामेन स्पाइनोजम से आ रही है। ओके सर, सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली आस्क इन स्पेशली यस INICET, योर नीट पीजी, बट FMG का तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फ्यू मोर पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर, सेंट्रल पार्ट ऑफ टेरियन जो है बहुत पतला होता है, जिसको हम सिल्वियन पॉइंट कहते हैं। एक और MCQ, यहां पर क्रेनियम बहुत पतला है, वेरी थिन। यस, तो यहां पर ऑपरेशन हम करते हैं, क्रेनियोटोमी करते हैं, सर्जरी इंटीग्रेशन, यहां पर ड्रिलिंग हम करते हैं, बर ओपनिंग ऑपरेशन करते हैं और क्रेनियल कैविटी के अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यस, डीप टू इट, डोंट फॉरगेट सर, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एज वेल एज वेन। अनदर MCQ, इफ इट इज गेटिंग रप्चर देन देयर इज अवर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज, यहां से तो क्वेश्चन आता ही है। Again, catch this point, sir. Suppose this is our brain. Yes, sir. Suppose it is our brain. Just one simple diagrammatic presentation. तो इसमें आपको कौन कौन सी कवरिंग मिलेगी सर? सबसे बाहर वाला लेयर ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के अंदर सर एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर के अंदर सर पाया मैटर। सो दीज आर दवर डिफरेंट कवरिंग। ओके सर, फाइन, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ओके सर, अब समझो, अगर मान लो कोई ब्लड वेसल रप्चर हुआ और ब्लीडिंग जो है ड्यूरा मैटर के बाहर हुई, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज, ड्यूरा मैटर के नीचे हुई ब्लड का कलेक्शन, तो इसे सब ड्यूरल हेमोरेज, और अगर एरेक्नॉइड मैटर के नीचे हुआ तो इसे सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, और पाया मैटर के नीचे हुआ, याद रखेंगे पाया मैटर इज फॉर्मली अटैच्ड टू द अवर ब्रेन, तो ये ब्लड ब्रेन के अंदर हो रहा है, मतलब इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज। तो यहां से बेटा आपको क्वेश्चन आना ही है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आए। यस, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन, सर्जरी पार्ट, मेडिसिन पार्ट, रेडियो पार्ट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आना ही है। सर दिस इज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज, सर दिस इज सब ड्यूरल हेमोरेज, सर एरेक्नॉइड मैटर के नीचे सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, एंड हियर इज इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज। अब क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों होते हैं। सो रिमेंबर, दिस एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज इज ड्यू टू rupture of the middle meningeal vessels, subdural hemorrhage due to rupture of the cortical veins. Yes, subarachnoid hemorrhage due to rupture of the berry aneurysm, and intracerebral hemorrhage, the most common cause is our hypertension. तो बिल्कुल बेटा यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। हो सकता है रेडियो से आ जाए, रेडियोलॉजिकल इमेजेस के बेसिस में, उनकी फाइंडिंग के बेसिस में, हो सकता है मेडिसिन से आ जाए, हो सकता है ऑप्थेल्मोलॉजी से आ जाए, बेरी एन्यूरिज्म की बात कर रहे हैं, हो सकता है पैथोलॉजी से आ जाए, हो सकता है आपके एनाटॉमी से आ जाए, बट प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस अपने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की। कैन यू सी दिस इमेज? यस सर, दिस इज द अवर यस ट्रांसवर्स व्यू। सो यू कैन सी दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, एंड हियर इज द वन idly shaped mass formation. Yes, you can say biconvex, you can say lens shaped bleeding. So this is our mass due to the rupture of the middle meningeal artery. ये कुछ और नहीं है, subdural hemorrhage, sorry, this is our extradural hemorrhage. Getting the point? Okay, समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली अभी हमने देखा सर कि ये जो मिडिल मेनिंजियल वेसल्स हैं वो आते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए सर, दिस इज द बोन, here is one dot artery, and this is the dura mater. So one linear presentation for all of you. Suppose this is our cranial cavity, here is lining of the dura mater. Yes, middle meningeal artery कहाँ है? दोनों तरफ है, और हमारे स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है। Yes, this is the middle meningeal artery which is having the extradural course. Sir, this is middle meningeal artery
and here is our dura-mater aggressor. अब हो गया क्या, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो ये हो गया रप्चर बिकॉज इट इज द वेरी थिन पार्ट, तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो गई रप्चर। यस, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसका फोरामेन जरूर याद रखना, इट इज पासिंग थ्रू द फोरामेन स्पाइनोजम। डू यू रिमेंबर MEN structures? M for middle meningeal artery, mamma, E for imaginary vein, N for nervous spinosum. Getting the point? So what I want to tell you, try to catch this point. Yes sir, see here, you will observe if there is a rupture of this middle meningeal artery, in that situation what is happening, यहां पर bleeding होगी और blood कैसे collect होगा sir, this is the cranial wall, fine, and blood is getting collection, और बाहर वाला शेप आपका कॉन्वेक्स है, ड्यूरामेटर को लिफ्ट करेगा और इसको भी कॉन्वेक्स बना देगा, एंड दिस इज द लिफ्टिंग ऑफ द ड्यूरामेटर। गेटिंग द पॉइंट? तो एग्जैक्टली आपको कैसा नजर आ रहा है सर, दिस इज बाय कॉन्वेक्स shaped, also you can say lens shaped, also you can say sir this is idly shaped. okay, तो रेडियोलॉजिस्ट है, आराम से अपने चैम्बर में एसी में बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं और CT MRI देखते रहते हैं, कोई भी साइन आता है तो वो देखते हैं अरे क्या करूं क्या करूं, तो वो कभी देखते हैं अरे मैं बर्गर खा रहा हूं, बर्गर साइन, अरे मैं इडली खा रहा हूं, इडली साइन। ओके, तो इस तरीके से मजेदार मजेदार साइन के वो नाम देते रहते हैं। ओके, तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, इडली शेप, लेंस शेप, बाइकॉन्वेक्स शेप ऑन द टेम्पोरल एरिया। यस सर, दिस इज अवर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज ड्यू टू द रप्चर ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। Yes, where this artery is running at the pterion, from which foramen? Sir, it is passing through the foramen spinosum. तो कोई पॉइंट इसके बारे में नहीं छोड़ना है, वैसे ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। Now we are going to look for the revision capsules, previous year questions. आपको देखना है great cerebral veins drains into, sir, great cerebral veins of the Galen, it is draining into the our, yes, स्ट्रेट साइनस। बिल्कुल नहीं भूलना, स्ट्रेट साइनस अभी का क्वेश्चन है। स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म बाय, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली फिर से पूछा, लेकिन आपके रेडियोलॉजिकल इमेज में। यस, स्ट्रेट साइनस इज नथिंग, इट इज द अवर ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलेन प्लस inferior sagittal sinus is equal to straight sinus. Pterion is related to which artery? Definitely it is related with the mamma artery. Yes, internal jugular vein कैसे बना था sir? It was formed by the continuation of the sigmoid sinus. MCQ. एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बना था सर? दो पोस्टीरियर के मिलने से बना था, एक था हमारा सर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और जो दूसरा चीज था वो था हमारा सर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ, यस, अवर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। पल्सटाइल एक्सोथर्मस इज सीन इन, आपका आंसर है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। Yes, sir. So these are the frequently asked question. Please focus over these topics. Next, there is the again and again asked question. Which structure is related to the mark point? और marking आपकी थी definitely इस portion पे जो कुछ और नहीं है, H-shaped area है. Yes, sir. This is our pterion. This is our Sylvian point. Answer is middle meningeal artery. Very easy. Okay. Next question आया हुआ है. Doralo canal passes in a tip of the temporal bone. करेक्ट सर। तो डोरेलो कैनाल से अंदर से कौन जा रहा था? हमने देखा सर सिक्स्थ नर्व था, जो लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल नर्व है, जिसमें डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है जब भी हमारा इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ता है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, एंड एट द लास्ट एज यूजुअल द मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर ग्रेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। रिमेंबर, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट only message. Okay, read failure stories, you will get some ideas to get success. याद रखिए, आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, आदमी हारता कभी नहीं है। Getting the point? जिस दिन हम कोशिश करना छोड़ते हैं उसी दिन हमारी हार होती है। इसलिए करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है, भिड़ना है तो भिड़ना है, और मरना है तो मरना है। तो चलिए भिड़ करके करते हैं, मस्त होके करते हैं, मजे लेकर के करते हैं। उल्लास चपल उन्मत्त प्रपल प्रतिपल पागल मेरा परिचय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।